हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी फैमिली के साथ होंगे। तो गाइस आज है भैया के घर पे पूजा, तो मैं अपने कज़न ब्रदर के घर जा रही हूँ क्योंकि उन्होंने न्यू घर ख़रीदा था, तो गृह प्रवेश की पूजा थी उनके घर पे। तो बस इसलिए ही मैं अपनी मम्मी को रेडी कर रही हूँ और फिर मम्मी को रेडी करने के बाद फटाफट मैं खुद रेडी होंगी और फिर हम जाएँगे भैया के घर पर। और काफ़ी टाइम बाद मैं अपनी नानी जी से भी मिलूँगी, तो चलते हैं और फटाफट से रेडी हो जाते हैं और फिर निकलते हैं फटाफट भैया के घर के लिए। भगवान ने कहा सुनो, हनुमान जी बढ़िया क्यों लगा। उसके बाद पूरी रात लंका में सीता जी को खोजते रहे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कह जात सुनाही सैन किए देखा गति मंदिर मोहन देख बैठे। लेकिन वाल्मीकि जी क्या लिखते कि हनुमान जी लंका रावण के भवन में नहीं गए, रावण की रसोई में गए। हनुमतो रमनाय रसो रावणो रसोइया रसोइया में दुष्टानंद दीपता धार्या तब विनाशो भवेत रावण। हनुमान जी रावण की रसोई में गए और जब रसोई में गए तो वहां पर उन्होंने क्या देखा कि रावण जिस थाली में रोटी खाया है उस थाली में कटोरी में सूखा दही छोड़। और हनुमान जी वहीं से वापस हो गए। रावणों विनाशो भवेत। अब रावण का विनाश कोई नहीं रोक सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कटोरी में अगर आप दही खाते हैं, थाली में दही खाते हैं तो उसको पानी डाल करके धो करके पी लो, नहीं तो धन की हानि, जन की हानि, शरीर की हानि, तीनों प्रकार का नुकसान। तो गाइस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो जल्दी जल्दी पहुँचे हम लोग और वहाँ पहुँचने के बाद पता लगा कि पूजा स्टार्ट हो चुकी है, तो इसलिए मैं कोई ब्लॉग जल्दी से ले नहीं पाई रास्ते का। और फिर उसके बाद में ये है मेरी नानी जी जो कि बैठी हुई हैं यहाँ पे, और ये मम्मी, ये नानी और ये भैया हैं जिनके घर पे पूजा थी। तो ये बहुत ही अच्छे हैं, ये मेरे फेवरेट भाई हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठ के खूब सारी बातें कर रहे थे और फिर उसके बाद में मम्मी को बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो फिर मैंने भैया को बोला कि मम्मी को आप घर छोड़ दो, तो भैया मम्मी को घर छोड़ने के लिए चले गए और हम लोग रास्ते में मस्त एंजॉय करते हुए पैदल जा रहे थे क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था। तो ये दीदी है मेरी, तो इन्होंने बोला कि हम लोग पैदल चलते हैं और पैदल ही एंजॉय करते हुए नर्सरी से कुछ फ्लावर्स वगैरह भी देखना था हम लोगों को, तो इस वजह से हम लोग पैदल ही निकल पड़े। और मम्मी को तो भैया लेकर गए थे, उन्होंने घर छोड़ दिया था मम्मी को। और फिर रास्ते का एंजॉय करते करते हम लोग पैदल ही प्रसाद लेकर घर के लिए रवाना हो गए। और कुछ कहना चाहेंगे आप? रिलैक्स करिए थोड़े। यहाँ मोस्टली हम जाएंगे और जाते हैं, उसके बाद ऐसे फालतू पेड़ पौधे देख के ये कितने का कितने का है कम करो, उसके बाद वापस। घर जाने के बाद मेरे फ्रेंड का कॉल आ गया, उसने बोला कि उसे फ़ोन लेना था, तो इस वजह से फिर मेरे को तुरंत चेंज करके जाना पड़ा उसके फ़ोन के लिए। बट हमें कोई फ़ोन पसंद नहीं आया और जो फ़ोन हमें चाहिए था तो उसने बोला कि आप 2 दिन बाद आ जाइए। तो ऐसा करके फिर हम लोगों को वापस आना पड़ा। वापस आने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट की और फिर मैं अपनी चाची के घर चली गई उनसे मिलने के लिए, बिकॉज़ मैं उनके घर अभी तक गई नहीं थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा मुझे बुला रहे थे कि मतलब जल्दी मैं आऊँ उनके घर पे, तो इस वजह से फिर मैं उनके घर गई और फिर उन्होंने मेरी पसंद के पकौड़े और चाय बनाए जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, जिसे खाकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और फिर उसके बाद पकौड़े खाने के बाद मैं अपने घर वापस आ गई। तो गाइज़ आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।